दोस्तों, पार्टिसिपल इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो अंग्रेजी बोलने और अंग्रेजी लिखने दोनों में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। और पार्टिसिपल कब प्रयोग किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, सभी चीजें आज की इस वीडियो में सीखेंगे। पार्टिसिपल इंग्लिश में तीन होता है। फर्स्ट फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। आप समझते हैं ये कैसे वर्क करता है, सेंटेंस में कब प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है करता हुआ या करते हुए, कोई काम करता हुआ, दौड़ता हुआ, लिखता हुआ, सोता हुआ, ऐसे हो जाएगा। और ये होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ते हैं, ये बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तो वी फोर जरंड भी होता है। तो ये जरंड और ये क्या है, तो इसमें भी हम समझाएंगे। जरंड एक नाउन के तरह काम करता है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के तरह, ऑब्जेक्ट के तरह काम करता है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है सेंटेंस में एक एडजेक्टिव के तरह काम करता है। तो अंतर समझ में आ गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तरह काम करता है और जरंड नाउन के तरह करता है। तो कुछ एग्जांपल से मेरे पास, जैसे कि प्रिया बेड पर सोते हुए मोबाइल चला रही थी। यहाँ पर सोते हुए, लिखते हुए, दौड़ते हुए, हंसते हुए, ऐसा अगर वाक्य आए, ऐसा अगर वर्ड आए तो हम ऐसे बनाएंगे। जैसे प्रिया वॉज यूजिंग अ फोन, प्रिया फोन चला रही थी। स्लीपिंग ऑन द बेड, बेड पर सोते हुए। यहाँ पर स्लीपिंग जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस में एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वो गाना सुनता हुआ बाजार जा रहा था। He was going to market listening to music. Listening to music मतलब गाना सुनते हुए। और listening यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैंने गिरता हुआ आम देखा। गिरता हुआ, सोता हुआ, लिखता हुआ, ऐसे बोलेंगे। आई सॉ मैंने देखा, अ फॉलिंग मैंगो मतलब गिरता हुआ आम। मैंने रेंगता हुआ सांप देख रहा हूँ। आई एम सीइंग मैं देख रहा हूँ, अ क्रीपिंग स्नेक रेंगता हुआ सांप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, कोई काम करता हुआ या कोई काम करते हुए उससे आप यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के तरह। और इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अगला है पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब होता है कोई काम किया हुआ, ऐसे टूटा हुआ, लिखा हुआ, ऐसे हो जाएगा। इससे हम समझते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे कि लिखा हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा रिटन, गिरा हुआ फॉलन, टूटा हुआ ब्रोकन। ये रिटन, फॉलन, ब्रोकन ये सभी वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो पास्ट पार्टिसिपल के तरह यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल से मेरे पास, आप समझते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर एक ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, मैंने एक लिखा हुआ कहानी पढ़ा। आई रेड मैंने पढ़ा, लिखा हुआ कहानी, लिखा हुआ तो लिखा हुआ के लिए हम लिख देंगे क्या, रिटन। कहानी मतलब स्टोरी, और रिटन स्टोरी मतलब लिखा हुआ कहानी। अमन रिपेयर किया हुआ मोबाइल खरीदा है। अमन हैज परचेज्ड आ रिपेयर्ड फोन। यहाँ पर रिपेयर्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब इसे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म भी तो कह सकते हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल क्यों है, इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस में काम करता है एडजेक्टिव के तरह, और फोन से पहले आया हुआ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये भी काम कर रहा है एडजेक्टिव के तरह। अब ये एडजेक्टिव करता क्या है, ये करता है क्या कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, उसकी स्थिति को बताता है। अब यहाँ पर समझिएगा कि एडजेक्टिव यहाँ पर क्या वैसा काम कर रहा है क्या,
जैसे कि फोन है। अब यहाँ पर फोन है, मोबाइल है, तो कैसा मोबाइल है भाई? तो यहाँ पर रिपेयर किया हुआ मोबाइल है, रिपेयर किया हुआ है। यहाँ पर ये डिफाइन जो कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है? किसी नाउन को कर रहा है। और फोन क्या है? तो नाउन है। रिपेयर किया हुआ फोन, तो रिपेयर किया हुआ मोबाइल, तो यहाँ पर नाउन को ये डिफाइन कर रहा है। जब नाउन को डिफाइन करे तो एडजेक्टिव होगा ही। क्या तुमने यहाँ गिरा हुआ चाबी देखा? डिड यू सी फॉलन कीज हेयर? अब यहाँ पर देखिए चाबी तो है, चाबी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या चाबी भाई? तो गिरा हुआ चाबी, गिरा हुआ चाबी मतलब फॉलन कीज। आकाश यहाँ से टूटा हुआ कुर्सी ले गया, सेंटेंस बनेगा आकाश टूक अ ब्रोकन चेयर फ्रॉम हेयर। आकाश टूक, आकाश ले गया अ ब्रोकन चेयर, चेयर कैसा चेयर? तो टूटा हुआ चेयर। तो अब ब्रोकन चेयर, ब्रोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और सब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। अब यहाँ पर फ्रॉम हेयर मतलब यहां से। थर्ड नंबर क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या मीनिंग देता है? कोई काम करने पर, या कोई काम करने के बाद, या कोई काम करके, तीनों तरीके से हम बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में एक ही वाक्य को, एक ही शब्द को हम तरह तरह से बोलते हैं। जैसे ये परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। हैविंग प्लस V3 मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल है कि ऐसे हम बनाते हैं, स्कूल जाने पर वो अपने दोस्तों से मिला, तो सेंटेंस बनेगा हैविंग गॉन टू स्कूल, हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम यूज करेंगे कॉमा, जो कि हैविंग गॉन टू स्कूल कॉमा। अब सेंटेंस है, सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। अब वो अपने दोस्तों से मिला, ही मेट हिज फ्रेंड्स। अंग्रेजी सीखने पर वो दिल्ली गया, हैविंग लर्नड इंग्लिश, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, कॉमा, वो दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली। अमन खाना खाने के बाद क्रिकेट खेलने गया, हैविंग ईटन द फूड अमन वेंट टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर देखिए कॉमा यूज हुआ है, हैविंग के साथ V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, कॉमा प्लस सेंटेंस है। ऐसे हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। वो अपना काम करके सो रहा है, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम करके, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। मीनिंग इस प्रकार से होगा, स्ट्रक्चर इस प्रकार से है और एग्जांपल्स इस प्रकार से हैं। आई होप कि आप समझ गए हैं। आप समझते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव भी यूज किया जाता है, काफी यूज किया जाता है। हैविंग के साथ हम लगाते हैं बीन और बीन के साथ लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब हैविंग बीन प्लस V3 कॉमा क्लाउज लिखते हैं। कोई काम किए जाने पर, कोई काम किए जाने पर या किए जाने के बाद ऐसा मीनिंग आएगा। पीटे जाने पर वो रोने लगा, हैविंग बीन बीटन ही बेगन टू क्राई। थप्पड़ खाकर रमेश उसे गाली दिया, हैविंग बीन स्लैप्ड रमेश उसे गाली दिया, रमेश अब्यूज्ड हिम। अपमानित होकर वे लोग घर आ गए, हैविंग बीन इंसल्टेड दे केम टू हाउस। हैविंग बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।